शर्क़ वस्ती में ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का एक ऐसा खतरनाक मरहला शुरू हो चुका है जिससे अब बदतरीन जो बहरान है वो सर उठाता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि पहले जहां अमेरिका की जानब से ईरान के मिलिट्री एसेट्स के ऊपर हमले किए जा रहे थे, इसके अलावा मिलिट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इसको निशाना बनाया जा रहा था और साथ ही साथ पुल या दीगर जो अहम तनसीबात थी इनके ऊपर हमलों का सिलसिला जो था वो जारी था। लेकिन अब बाकायदा तौर पर बिजली घरों और जो वाटर प्लांट्स हैं अरब ममालिक के अंदर, इनके ऊपर भी हमले हो चुके हैं। आपको इल्म है कि मशरिक़ वस्ती के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का मसला है तो वो मसला है पानी का। क्योंकि पानी की वहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर दस्तयाबी है, अरब ममालिक के अंदर वाटर प्लांट या दीगर कई एक ऐसे जो मनसूबे हैं वो जिनके तहत पानी या फिर आगे जो रोज़मर्रा की रूटीन है इसको बरकरार रखा जाता है। तो अब बाकायदा तौर पर वाटर प्लांट्स और बिजली घरों के ऊपर जो हमले हैं वो भी हो चुके हैं और एक बदतरीन जो बहरान है वो इस वक्त नाज़िर कराम पैदा हो चुका है। मशरिक़ वस्ती के हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन और ताज़ा तरीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स करने के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़िर कराम, मशरिक़ वस्ती में ईरान और अमेरिका की जंग इस वक्त इंतहाई खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि अब ताबड़तोड़ हमलों से भी आगे सिलसिला जो है वो शुरू किया जा चुका है। क्योंकि इस वक्त देखें तो ईरान जो है इनकी जानब से कुवैत के अंदर भी हमले किए गए। इसके अलावा अल उदैद एयरबेस जो कि अमेरिका की एक इंतहाई अहम तरीन मशरिक़ वस्ती के अंदर एयरबेस कंसिडर की जाती है, इसके ऊपर भी हमले किए गए। ऑलरेडी ईरान ने एक नाज़िर कराम इस हवाले से बरहा ये ऐलानात किए हुए थे कि अगर अमेरिका की जानब से ईरानियन जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको निशाना बनाया गया तो फिर हम जी वापसी हमले करते हुए अरब ममालिक के अंदर तमाम जो सेक्टर्स हैं इनको निशाना बनाएंगे, चाहे फिर पूरा खिता जो है वो एक ब्लैक आउट में चला जाए। अब नाज़रीन कराम हुआ यह है, एक तो जी ईरान के अंदर अमेरिका की जानब से कुछ हमले किए गए हैं जिसके अंदर एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको निशाना बनाया गया है और अब ईरान के अंदर ये नौबत आ चुकी है कि बाकायदा तौर पर आवाम को बिजली के हवाले से हदायत जो हैं वो जारी होना शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले समझिए कि ईरान के हवाले से क्या तफसीलात हैं। नाज़रीन कराम, एक तो जी ईरान की जो वजारत तवानाई है इन्होंने शहरियों से कहा है कि बिजली का इस्तेमाल जी आप कम करें और साथ साथ क्योंकि जनूबी इलाकों में तवानाई के बुनियादी जो ढांचे थे इन पर अमरीकी हमलों के बाद बिजली का निज़ाम जो है वो दबाव का शिकार हो चुका है। फ्रांसीसी खबरसा इदारे AFP के मुताबिक वजारत तवानाई ने जुमे को जारी बयान में यह कहा है कि अवाम बिजली के ज़्यादा इस्तेमाल के औकात में एयर कंडीशन जो है वो बंद रखें। बयान में यह भी कहा गया कि इस इकदाम से जनूबी सूबों में बिजली की फराहमी यकीनी बनाने में मदद मिलेगी, जहाँ इस वक्त शदीद गर्मी के साथ साथ बिजली की तनसीबात पर हमलों का जो है वो भी सामना करना पड़ रहा है। अब अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की जानब से ये रिटेलिएशन की जाती है और इस रिटेलिएशन के अंदर कुवैत, इसके अलावा कतर जो है वहां पर इनका जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर था, साथ ही साथ वाटर डिसैलिनेशन के जो प्लांट्स थे इनके ऊपर भी ड्रोन्स के जरिए जी हमला किया गया है। अब इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊं, कुवैत की हवाले से एक खबर सामने आई है कि ईरान की जानब से जी हमला किया गया जिसके अंदर इनका एक डिसैलिनेशन प्लांट और साथ साथ पावर प्लांट जो था इसको नुकसान पहुंचा। अब बिजली पैदा करने वाले कई यूनिट जी कुवैत के अंदर बंद हो चुके हैं। अब कुवैत की जो वजारत बिजली, पानी और तवानाई है इन्होंने नाज़रीन कराम एक बयान जारी किया। उस बयान में यह कहा गया कि ईरानी हमलों में बिजली और डिसैलिनेशन प्लांट जो थे इनको नुकसान पहुंचा है। वजारत के मुताबिक प्लांट में आग भड़क उठी और मुतअद्दिद तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा। हमले के बायस बिजली पैदा करने वाले कई यूनिट जी बंद हो चुकी हैं और ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त कुवैत के अंदर पैदा हो चुकी है, क्योंकि पानी की किल्लत और अगर बिजली का इस तरह से बहरान पैदा हुआ तो ये एक बदतरीन बहरान होगा जो कि मशरिक़ वस्ती के अंदर जी इस वक्त देखे तो पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरी तरफ जो कतर है वहां पर भी ईरान की जानब से हमले किए गए हैं और जिसके अंदर इब्तदाई इतलात ये हैं कि एक तो अल उदैद एयरबेस जो थी इसके ऊपर जी ईरान की जानब से हमला किया गया है। अब इस हमले के अंदर ईरान ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने वहां पर जी भारी जो नुकसान था वो किया है इन हमलों के बाद, लेकिन अभी तक इस हवाले से ऑफिशियल जो अमरीकी इंतजामिया है या कतरी इंतजामिया है उन्होंने इस पर कोई स्टेटमेंट जो है वो अभी तक नहीं दी। ये एक महज अभी तक ईरान की जानब से ये क्लेम जो है वो सामने आया है। अब बात जो है वो यहाँ पे नाज़रीन कराम खत्म नहीं होती, बल्कि कुवैत और इसके अलावा कतर के ऊपर हमलों के बाद अब मजीद जल्दी पर
तेल पड़ चुका है और कतर और कुवैत की जानब से पहली बार बराह रास्त चीज़ें जो है वो ईरान के साथ तसादम की जानब जाती हुई नज़र आ रही हैं। अब इसमें एक इंतहाई आम तरीन खबर ये आई है कि कतर और कुवैत जो है इनकी जानब से ईरान को एक सख्त और वाज़ेह पैगाम जी दिया गया है कि ईरान की जानब से जो मुसलसल इनकी सरजमीन के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, इसमें अब वो मुकम्मल तौर पर जवाब देने के लिए तैयार है। अब इस हवाले से वर्ल्ड अफेयर की बेसिकली एक ये न्यूज़ है कि कतर एंड कुवैत से दे विल फुली रिस्पॉन्ड ईरान ऑन इट्स अटैक ऑन देयर सॉइल, यानी कि एक बाकायदा तौर पर धमकी और सख्त पैगाम जो है वो ईरान को कतर इसके अलावा कुवैत की जानब से दिया गया है कि अगर इसी तरह से ईरान की जानब से इनकी सरजमीन के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी रहा तो इसके ऊपर कतर और कुवैत बराह रास्त इस जंग के अंदर जो है वो शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी जानब से एक सख्त जवाबी कार्रवाई जो है वो ईरान की जानब से की जा सकती है। ऑलरेडी अमरीका जो है इनकी जानब से बरहा खलीजी ममालिक चाहे मुत्तहिदा अरब अमारात हों, कुवैत, बहरीन, इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया, इनके ऊपर मुख्तलिफ जो दबाव था वो भी डाला गया और पूरी एक कोशिश की गई, पूरा एक माहौल जो था वो बनाया गया कि किसी तरीके से ये तमाम खलीजी ममालिक जो हैं वो अमरीका के साथ खड़े हों और अपना पूरा एफर्ट डालें कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है इसको खुलवाने में अमेरिका की मदद करें। अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर ब्लॉकेट जो था, नाकाबंदी थी वो भी की, लेकिन पूरा प्लान जो था वो कामयाब ना बैठा, बल्कि उल्टा जो तमाम अंदाजे थे अमेरिका के वो गलत बैठे। अब इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर है और वो खबर है नाज़रीन किराम, ईरानी पासदारान इनकलाब की जानब से कतर के अंदर जो हमला किया गया है, इस हवाले से ईरानी पासदारान इनकलाब ने क्या दावा किया है वो आपको बता देता हूँ। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कतर में वाक़ अमरीकी अल उदैद एयरबेस को हमले का निशाना बनाने का दावा किया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में यह कहा है कि हमले के दौरान अमरीकी अड्डे पर नस्ब, रेडार सिस्टम, इसके अलावा मुतअद्दिद स्ट्रेटेजिक फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने वाले जो तैयारे थे वो भी तबाह कर दिए गए। पासदारान इनकलाब ने बयान में यह कहा है कि अमरीकी दुश्मन और खिते में इसके फौजी अड्डों की मेज़बानी करने वाले ममालिक जान लें कि सुर्ख जो लकीरें हैं इनको अबूर करने और आम शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की बहुत भारी कीमत जो है वो चुकाना होगी। अगर दुश्मन ने यह सिलसिला जारी रखा तो मजीद सख्त और फैसला कुन जवाबी कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जाएंगी। ये जो इस वक्त ईरानी पासदारान इनकलाब की जानब से नाज़रीन किराम ये ताज़ा तरीन स्टेटमेंट सामने आई है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अलार्मिंग चीज़ें यही हैं कि जो इस वक्त एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको भी हमलों का निशाना बनाया जाना और साथ ही साथ अरब ममालिक के अंदर इनके वाटर डिसैलिनेशन के जो प्लांट थे इनके ऊपर हमले किए जाना, ये चीज़ें अपने ही आप में इंतहाई तशवीशनाक हैं। ये इस वक्त मशरक़ वुस्ता में नाज़रीन किराम सूरत हाल पैदा हो चुकी है, तो दूसरी तरफ अबनाए हुर्मुज़ जो है वहाँ पर भी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। इस हवाले से ओमान जो है वहाँ से एक जो तफसीलात हैं वो मंजर आम पर ये आई हैं कि अननाउन जो प्रोजेक्टाइल थे इन्होंने जाकर एक और जो ऑयल टैंकर था इसको हिट किया है, जहाँ पर फ़िज़ा से भी हमलों का सिलसिला जारी है। ऑलरेडी जो ज़मीनी कार्रवाइयाँ हैं ईरान के खिलाफ, इस हवाले से बरहा अमरीकी अखबार जो हैं उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये दावा किया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं कि ईरान के अंदर घुसकर और ईरान के जो स्पेशली गार्क आइलैंड है इसके ऊपर किसी तरीके से कब्जा किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो उर्दन जो है, उर्दन की जो बेस है इसके ऊपर भी ईरान जो है इनकी जानब से बड़े सख्त हमले जो थे वो किए गए। कल भी इस हवाले से मैंने आपको बताया था और अभी भी इस हवाले से तरीन तफसीलात ये हैं कि ईरान की जानब से पूरी कुव्वत के साथ जॉर्डन की जो बेस है इसके ऊपर हमले किए गए हैं। हालांकि इसमें देखें तो ईरान जो है वो इसमें बुलंदोबांग दावे करता है कि उन्होंने इतना नुकसान किया, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो अमरीकी इंतज़ामिया है वो मुसलसल इस हवाले से जो ईरानी दावे हैं इनकी तरदीद करती है। बहरहाल इस वक्त नाज़रीन किराम ये इस वक्त सूरत हाल मशरक़ वुस्ता में पैदा हो चुकी है। ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है एक के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।